हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे जीके की, जो कि आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 19 तारीख को, उसमें जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आप लोग जीके को अच्छे से पढ़िए। आप और कहीं से भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए अपने जीके को। और जो आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। जिन लोगों का जीके पहले से स्ट्रांग होगा, अगर वो अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए ये जीके बहुत ही इजी होगा। लेकिन आपका एग्ज़ाम भी एमटीएस का है, ग्रुप सी का है, और उसमें इस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। इस वजह से इस तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, आप वही पढ़िए जो कि ज़्यादा आ सकता है एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1862 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता थी तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक है। नेक्स्ट है, मिस्र के राजा कहलाते थे, फाराओ कहलाते थे। खरोष्ठ लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं को। देखिए, जब हम लोग को लिखते हैं तो हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। जैसे आप लिखेंगे तो 1 2 3 इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अगर यही खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है तो दाएं से स्टार्टिंग होगी, इधर से होगी, जैसे 1 2 3। ये समझने के लिए समझ लीजिएगा ताकि याद रहे। आगे देखेंगे। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। और सबसे पहले पालतू जानवर किसे बनाया गया था? तो कुत्ते को बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। और हड़प्पा जो है स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रथम बंदरगाह लोथल है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था? तो लाल। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने की थी। आगे देखिए, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी से प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है? तो वृहत स्नानागार है। ठीक है, देखिए, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार, और मोहनजोदड़ो की जो थी वो वृहत स्नानागार है। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम है इराक का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों की बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई थी 1921 में। सिंधु घाटी के लोगों ने किसकी पूजा की थी? तो मातृ देवी की पूजा की थी। पुराणों की संख्या जिसकी रचना गुप्त काल में हुई है कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा हैं। वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? देखिए, वेद हमारे 4 हैं जबकि वेदांग हमारे 6 हैं। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें से प्रमाणिक सिर्फ 13 हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। इस चीज़ को याद जरूर रखेंगे। उपनिषद की जो संख्या 108 है, लेकिन प्रमाणित कितने हैं? सिर्फ 13 हैं। नेक्स्ट है आपके, उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। और ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो कर्मकांड से संबंधित है। ये पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, जिसमें सूक्त की संख्या 1828 है। गद एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगला हमारा है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहेंगे? तो सामवेद को कहेंगे। गायत्री मंत्र लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है तो सावित्री देवी को, सूर्य देवता को। गोत्र शब्द कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से। और भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। आर्यों के जानकारी का स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। और ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी, देखिए, अगर पवित्र नदी पूछे तो आप बताएंगे सरस्वती। और सबसे बार
जो है वर्णित नदी का नाम है सिंधु नदी, कंफ्यूज न होइएगा। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं? तो इंद्र हैं, पुरंदर जिनको कहते हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल सबसे बाद का है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो मनुस्मृति है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो ज्ञानेश्वर है, विज्ञानेश्वर है। और महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता है। महाभारत जिसकी रचना वेद व्यास ने की, फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो रज्मनामा है। ठीक है। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। आर्य पहले बसे कहाँ पर? तो पंजाब और अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। आर्य लोग भारत आए थे, मध्य एशिया से आए थे। शून्यवाद का प्रतिवादक हैं कौन? तो नागार्जुन। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध कहाँ जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहेंगे? तो परिनिर्वाण कहेंगे। और बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। और बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न, याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए कि बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उस घटना को महापरिनिर्वाण कहेंगे। और बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम। और जब गौतम बुद्ध ने गृह त्यागा था तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहेंगे। और जब गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन हुआ था तो उस प्रवचन को क्या कहे थे? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। ठीक है। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? अजातशत्रु के काल में राजगृह में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी और किसके समय में हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी, राजगृह में। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडल वन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है, बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम बताइए। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उनका एक क्रम है, क्रम से याद रखिएगा। पहला राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में हुआ था। बुद्ध के जन्म पर आधारित कथा को क्या कहेंगे? तो जातक कहेंगे। जो जातक है उसमें क्या बताया गया है? तो बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में उसमें कथाएं लिखी गई हैं। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक का, बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो पीटक है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? तो मखली गोशाल हैं। और हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला हमारा है, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? 1500 ईस्वी में हुआ था, 16वीं सदी में। नेक्स्ट है, सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था 9वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। नेक्स्ट है, देखिए हम आगे देखते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किसमें है? तो कल्पसूत्र में है। महावीर जन्मे थे कहाँ पर? तो वैशाली में। 540 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? पावापुरी में। 400
68 ईसा पूर्व में। और महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय में। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था, जो कि उनका दामाद था। और महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। तो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या था? तो मोक्ष। प्रथम जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी, 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और दूसरी जैन सभा कब हुई थी? तो 512 ईस्वी में हुई थी, और वल्लभी देवधरी क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। जैन साहित्य को कहते हैं आगम कहते हैं, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो 4 ईस्वी पूर्व में हुआ था, बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में, शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। मगध की राजधानी थी तो गिरिब्रज थी, राजगृह जिसे कहते थे। 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय में है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग थे। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। अमित्रघात के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो बिंदुसार। जनपद अवंती की राजधानी उज्जैन है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद है। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था ईरान ने किया था। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक कौन है? तो सिकंदर है। सिकंदर और पोरस मतलब पंजाब के बीच का युद्ध क्या कहलाया? तो हाइडेस्पीज मतलब वितस्ता का युद्ध कहलाया। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त अनुयायी थे जैन धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहते हैं कि रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है, प्रशासन के ऊपर है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में उपवास द्वारा हुई थी। आगे देखिए, आगे आपका कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? तो सिंह विष्णु है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम है, जो कि तमिलनाडु में है। नटराज की मूर्तियां हैं चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी तो मान्यखेड़ थी। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी तो तैलप द्वितीय ने की थी। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय थे। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों ने। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। और नेक्स्ट है आपका होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्रम में। नेक्स्ट है हूणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय। हूणों का प्रथम शासक था तोरमाड़। और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह थे। और टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था तो नसरुद्दीन मोहम्मद और मिहिर गुला पराजित हुए थे यशोवर्मन द्वारा। वारा मिहिर थे खगोलविद। संगम युग का महान शासक करिकाल थे। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी से। प्रथम एवं द्वितीय संगम हुआ था मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। और जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों ने
भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम थे। 712 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। और 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद गजनवी द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। नसरुद्दीन महमूद के काल में जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1551 में बनवाया था। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो जैनुल आबदीन को कहते हैं। नेक्स्ट है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जिसे द्रविड़ शैली में बनाया गया है को किसने बनवाया था? तो चोल शासक राजा राज प्रथम ने बनवाया था। इसमें आपको हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को दिया गया है। अभी आपको हिस्ट्री की एक वीडियो और प्रोवाइड कर दी जाएगी जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। आप सब लोग उस वीडियो को देखिएगा और रिवीजन करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।